कुंभकर्ण सोता ही क्यों रहता था, इसके पीछे क्या रहस्य था, इसके बारे में यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुनाते हैं। रावण ने श्री राम से युद्ध करने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर लाने के लिए 10,000 बड़े भयानक पराक्रमी राक्षसों को भेजा। कुंभकर्ण उस समय सोया हुआ था। उसके 6 महीने सोने के पीछे एक कथा है। जितने भी राक्षस थे उन्होंने अपने जीवन में कठोर तप करके अनेक वरदानों को प्राप्त किया था, लेकिन कुंभकर्ण के मामले में ऐसा नहीं था। वह शरीर में पर्वत के समान दिखाई देता था और जितने भी राक्षस थे उन सब से शरीर में बड़ा था। जब कुंभकर्ण पैदा हुआ था तो जन्म लेते ही भूख से इतना पीड़ित हो गया कि उसने हजारों प्राणियों को खा डाला। चारों तरफ हाहाकार मच गई। सभी प्राणी इकट्ठे होकर देवराज इंद्र की शरण में पहुंच गए और उनसे इस आए हुए कष्ट से छुटकारा पाने के लिए निवेदन करने लगे। देवराज इंद्र ने उनकी सहायता करने के लिए कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। घायल होकर कुंभकर्ण और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसने क्रोध में आकर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उस दांत को देवराज इंद्र की छाती में दे मारा। कुंभकर्ण के इस प्रहार से इंद्र बेचैन हो गए। इंद्र की यह दशा देखकर सभी देवता भी भयभीत होने लगे। तभी सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को जो घटना घटित हुई थी उससे अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने इंद्र की सारी बातों को सुनकर सभी राक्षसों को बुलाया, उसमें कुंभकर्ण को भी बुलाया। कुछ बातचीत हुई। उसके बाद कुंभकर्ण को देखते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि विश्रवा ने निश्चय ही तुझे इस जगत का विनाश करने के लिए ही उत्पन्न किया है। अतः हे कुंभकर्ण, मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से ही तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। यह देखकर रावण को भी घबराहट होने लगी। उसने प्रजापति ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण के जागने और सोने का समय निश्चित कर दें तो आपकी कृपा होगी। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुंभकर्ण, तू 6 मास तक सोता रहेगा और केवल एक दिन ही जागेगा। उस एक दिन ही तू भूखा होकर इस पृथ्वी पर विचरेगा और उस एक दिन में जितने भी प्राणियों को खा पाएगा उतने प्राणियों को खा लेगा। तब से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और केवल एक दिन ही जागता था। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था। वह गुफा बहुत सुंदर थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन थी। कुंभकर्ण जब सांस लेता था तब अनेक प्राणी खींचे चले जाते थे और जब छोड़ता था तो अनेक प्राणी दूर तक जाकर गिरते थे। 10,000 बहुत खतरनाक राक्षस कुंभकर्ण को जगाने के लिए गए। साथ में अनेक जानवरों और पक्षियों का मांस, अनेक घड़े जानवरों का रक्त और अनेक घड़े मदिरा लेकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंचे। अनेक प्रयास कर लिए थे लेकिन कुंभकर्ण जागने वाला नहीं था। तब फिर उसके ऊपर हाथियों को चलाया गया। तब जाकर कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जागा। जागते ही उसने अनेक जानवरों और पक्षियों के बड़े बड़े मांस के ढेरों को खाने लगा। फिर उसने अनेक घड़े रक्त के पिए। उसके बाद अनेक घड़े मदिरा पान करके खड़ा हो गया और पूछने लगा कि मुझे किस लिए जगाया था। ऐसी क्या विपदा आ गई जो कि मुझे सोते हुए जगाया गया। तब रावण के सचिव यूपाक्ष ने कहा कि राक्षस राज रावण ने आपको शीघ्र ही बुलाया है
और युद्ध का सारा वृतांत कुंभकर्ण को सुना दिया। उसके बाद क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।